बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या ऐसा कोई सर्चेबल बॉक्स आपने देखा है जो मल्टीपल शीट से डाटा मर्ज करके सर्च कर रहा हो और फिल्टर करके दिखा रहा हो रिकॉर्ड उस स्पेसिफिक करेक्टर से, प्लस एक ड्रॉप डाउन से जो हम कॉलम सेलेक्ट करेंगे उस कॉलम से वो सर्चेबल ड्रॉप डाउन काम करेगी हमारी। एग्जाम्पल देख लें फिर ये किस तरह से होगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। इसके अंदर आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा। फर्स्ट जो देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करें। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे। अब यहाँ पर ये हमारा एक मेन डेटाबेस बना हुआ है और इसके साथ ही हमारे पास शीट 2 के ऊपर एक अलग डेटाबेस बना हुआ है। अब सर्च हमें इस तरह करना है, अगर हम फर्स्ट नेम से कोई रिकॉर्ड सर्च कर रहे हैं तो जो शीट 2 पे और शीट 1 के ऊपर उस सर्च अल्फाबेट के रिकॉर्ड्स हैं वो हमारे सामने यहाँ पर आ जाए। अब मैंने इस शीट पे ही इसको शो करा है, आप अलग शीट भी ऐड करके उसमें ये काम कर सकते हैं। यानी 2 3 4 शीट अलग अलग आपकी बनी हुई है और एक मास्टर शीट में आप सर्चेबल बॉक्स बनाएंगे जिसके अंदर से हर शीट में अगर वो अल्फाबेट का फर्स्ट नेम के रिकॉर्ड्स होंगे तो वो उस शीट से आ जाएंगे। अब मैंने आइडेंटिफिकेशन के लिए यहाँ पे 2023 की यहाँ पे डेट ऑफ ईयर रखी हुई है और शीट 2 पे जो डेटा है वो 2024 के हिसाब से, ताकि जो सर्च हमारा काम कर रहा है वो कौन सी शीट से डेटा को उठा के ला रहा है ये भी हमारे सामने रिकॉर्ड में आ जाए। अब प्लस इसके अंदर ट्विस्ट क्या है, ट्विस्ट ये है कि यहाँ पे तो हमारे पास 2023-24 पता चल रहा है और यहाँ पे जो कैटेगरी ये बॉक्स काम कर रहा है ये किसी एक कॉलम से काम नहीं कर रहा। अभी यहाँ हमारे फर्स्ट कॉलम सिलेक्ट है फर्स्ट नेम, तो यहाँ पर अगर हम चेक करें तो ये नेम कॉलम से सर्च कर रहा है। यानी जितनी शीट्स को अभी हमने फॉर्मूले में लिंक्स किए हुए होंगे तो फर्स्ट नेम से उस सर्चेबल अल्फाबेट के जो रिकॉर्ड्स होंगे वो सब यहाँ मर्ज हो जाएंगे और सामने आ जाएंगे रिकॉर्ड। आपके डिटेल चेक कर सकते हैं इस तरह आप। इसके अलावा अगर मुझे कहा जाए कंपनी, सिटी, कंट्री, तो मैं यहाँ से अगर इस ड्रॉप डाउन से जाके कंपनी सिलेक्ट कर लूँ, सिटी सिलेक्ट कर लूँ, कंट्री सिलेक्ट कर लूँ तो खुद ब खुद ये जो हमारा सर्च बॉक्स है ये काम करेगा कंट्री कॉलम के हिसाब से। अब कंट्री कॉलम में जैसे यहाँ पर हमारे पास ए अल्जीरिया आ रहा है, मैं यहाँ पे लिखूंगा ए एल, तो ए एल से आने वाली कंट्री की जितनी भी शीट्स के लिंक फॉर्मूले में होंगे उन सबसे डाटा उठाकर ये आपको यहाँ दिखा देगा। देखें ए एल, अब वो फर्स्ट पोजीशन पे हो, ए एल लास्ट पे हो, एंड में हो, तो टेक्स्ट एंड कंटेंट जो होते हैं वो उस हिसाब से खुद ब खुद डाटा को व्यू करा देगा। यहाँ देखिए 2024-2023 मल्टीपल शीट से यहाँ से ए एल के रिकॉर्ड कंट्री वाइज यहाँ पर आ गए हमारे पास। इसी तरह अगर हमारे पास यहाँ पर कंपनी होगी तो अब ये ए एल कंपनी के हिसाब से उठा रहा है रिकॉर्ड। अब मैं जैसे बी वाई लिखूंगा यहाँ पे तो बी वाई की कंपनी के जितने रिकॉर्ड होंगे ये सर्चेबल उसके लिए काम करेगी। ठीक है जी। अब देखें इस तरह से, तो ये किस तरह से फंक्शन यूज करेंगे हम ये आपको एक्सप्लेन करूंगा। फर्स्ट ड्रॉप डाउन बनानी है। यहाँ पे आप कॉलम, मेरा नॉर्मल डेटा है इसको मैंने सेलेक्ट करा, डेटा के अंदर वैलिडेशन में जाएंगे, लिस्ट ऑप्शन और लिस्ट यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर जो ड्रॉप डाउन मैंने बनाई हुई है इन हेडिंग्स की बनाई हुई है। इनको मैंने रेंज को फर्स्ट नेम से लेके कंट्री तक सिलेक्ट कर लें इसको। ठीक है जी। डेट ऑफ ज्वाइनिंग की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे हमने डेट ऑफ ज्वाइनिंग भी ऑलरेडी पहले से सिलेक्ट करा हुआ था, तो हम सिर्फ 4 कॉलम सिलेक्ट कर रहे हैं और इसको ओके कर देंगे। अब 4 कॉलम से हमारी जो शीट 2 होगी उस पर भी अगर हम देखें तो यही कॉलम है, कंट्री, सिटी और कंपनी फर्स्ट नेम। तो ये जितनी शीट्स होंगी कॉलम हेडिंग सेम है। अब जिस कॉलम्स को हम हेडिंग को सिलेक्ट करेंगे उस हेडिंग के हिसाब से यहाँ सर्चेबल बॉक्स काम करेगा हमारा। तो ये सर्च बॉक्स बना हुआ है, सर्च बॉक्स आप कहीं भी बना सकते हैं सेल में। जो डेटा की मल्टीपल शीट्स की हेडिंग है वो एक जगह पे जहाँ आपको सर्चेबल रिजल्ट देखना है वहाँ पर आप पेस्ट करेंगे और ये फॉर्मूला आपका पूरा लगेगा इसके अंदर। देखने में बहुत बड़ा है लेकिन ये समझ कर अगर लगा लेंगे तो ये बहुत छोटा सा और बहुत आसान सा लगेगा आपको। वीडियो अच्छी लगे लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर भी कर दिएगा। ठीक है जी। वीडियो फर्स्ट देखना चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि इस तरह की एडवांस चीज़ें सिंपल तरीके से सीखने को देखने को मिलती रहे आपको। वो सिर्फ शार्प इस्लाम यूट्यूब चैनल है आपका। ठीक है जी। अब इसको मैं यहाँ से कर रहा हूँ रिमूव। इसको पहले अंडरस्टैंड करते हैं हम कि ये किस तरह से काम कर रहा है, फिर सिर्फ हमें इसमें कुछ नहीं करना ज़्यादा, जो काम होगा वो हम कॉपी पेस्ट कर लेंगे इसके अंदर। ठीक है जी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। यहाँ से मैंने इसको क्लियर कर लिया, बाकी हेडिंग कॉपी पेस्ट हुई हुई है। फर्स्ट हम यहाँ पे लगाएंगे फिल्टर फंक्शन। अब ये कह रहा है एरे। एरे हमारे पास एक शीट का डेटा नहीं है, अगर एक शीट का डेटा होगा तो हम सिंपल एरे इस तरह से सिलेक्ट करेंगे ऑल डेटा जितना भी है और ये एरे हो जाएगी। लेकिन मसला ये है मल्टीपल शीट, तो मल्टीपल शीट से डाटा को मर्ज करने के लिए लगाते हैं हम वी स्टैक। अगर ये आपके सामने इस तरह का कोई टास्क आ जाता है कि मल्टीपल शीट से डाटा को आपसे कहा जाए कि आप मर्ज करें एक शीट पे, तो आप वी स्टैक सिंपल लगा सकते हैं। डाटा जितनी शीट्स का होगा एक मास्टर शीट में आ जाएगा आपके पास।
फिलहाल हमें अभी सर्चेबल के लिए यूज करना है, तो हमने वी स्टैक यूज करा, कह रहा है array1, तो डाटा हमारा जो आ रहा है हेडिंग के अलावा इसको हम सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ डाटा, और जब लार्ज रेंज होती है तो फर्स्ट सेल अगर हमारा लेफ्ट वाला सिलेक्ट, राइट वाला सिलेक्ट है, तो फिर हम कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट एरो प्रेस करेंगे, और अगर लेफ्ट क्लिक होगा तो कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो से पूरी रो एंटायर सिलेक्ट। इसी के साथ अब डाउन तक अगर हम सिलेक्शन लेके जाएंगे बहुत टाइम लगेगा, हो सकता है 1000 तक डाटा, तो कंट्रोल शिफ्ट डाउन, क्विकली रेंज जनरेट हो गई। ये 5 से E52 तक की रेंज है, ये 5 से E52 तक का ये डाटा रेंज आ रही है। ये हो गई हमारी क्या, एरे 1। एरे 1 में हमें अब क्या करना होगा, ज़ाहिर वी स्टैक लगा रहे हैं तो दूसरी शीट से डाटा भी हमें चाहिए, जाके सर्चेबल दोनों शीट से डाटा उठाए, तो यहाँ पर एरे 1 के बाद कॉमा लगाएंगे, कॉमा के बाद शीट 2 पे जाना है। शीट 2 पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास रिकॉर्ड आ जाएगा कि आपने शीट 2 क्लिक करा है, यानी जो भी नाम होगा शीट का वो इधर आ जाएगा। इसकी भी हेडिंग के बाद से जो एंट्री है इसको सिलेक्ट करेंगे। अब ये लेफ्ट क्लिक करा है हमने, तो कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो और फिर कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, ये हो गया हमारा एरे। अब ये एरे 2 शीट 2 हो गई। अगर शीट 3 होगी तो एरे 3 कॉमा के बाद शीट 3 सिलेक्ट, शीट 4 होगी शीट 4 सिलेक्ट। फिलहाल वी स्टैक का काम खत्म। अब यहाँ पर कॉमा लगाएंगे तो ये कहेगा इंक्लूड एरे के बाद, तो हम इधर लगाएंगे इस नंबर, उसके बाद लगाएंगे हम सर्च। अब सर्च क्या करना है, शीट 1 पर आएंगे और अपनी जो हमारी ड्रॉ सेल वैल्यू जिसमें हम सर्चेबल बॉक्स बना हुआ है हमारा, वो सिलेक्ट। H2 मेरे पास इसका सेल एड्रेस आ रहा है, ठीक है, फार्मूला बार में यहाँ पे शोर है। अब कॉमा लगाएंगे तो यहाँ पे कंडीशन विद इन टेक्स्ट। अब इस बॉक्स को किस कॉलम के लिए यूज कर रहे हैं, कौन से कॉलम से सर्चेबल बनेगी, तो अगर सिंगल हमें कोई एक खास कॉलम टारगेट रखना है तो हम वो कॉलम सेलेक्ट करेंगे। ये तो मैंने मल्टीपल हेडिंग के हिसाब से मैंने लुकअप बताऊंगा बाद में। पहले अगर आपका सिर्फ एक ही कॉलम आपसे कहा जा रहा है कि इसकी मदद से सर्चेबल काम करनी चाहिए, मल्टीपल शीट से डेटा आ जाए, जैसे मिसाल के तौर पर आपसे कहा जा रहा है नेम से ही काम करना है हमें कि नेम से सर्चेबल बने, तो हमने फर्स्ट कॉलम नेम सिलेक्ट करा, कंट्रोल शिफ्ट डाउन, ठीक है जी। लेकिन अब ये भी एक नहीं है, मल्टीपल शीट है, तो यहाँ पे भी वी स्टैक लगा दें। एक शीट का हो गया रिकॉर्ड, कॉमा, कॉमा के बाद जाएं दोबारा दूसरी शीट पे, और यहाँ से आप फर्स्ट हेडिंग के बाद से कंट्रोल शिफ्ट डाउन, ठीक है जी। यहाँ पे भी वी स्टैक की एरे कंडीशन में हमने दे दिया। अब दोनों कॉलम यानी दोनों शीट्स के जो होंगे सर्चेबल के लिए काम करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास वी स्टैक का ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पर सर्च का ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पर इस नंबर का ब्रैकेट क्लोज, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, नॉट फाउंड या नो रिजल्ट या नो डेटा कर लें, अगर नहीं होगा तो इसका रिकॉर्ड नो रिजल्ट लिखा हुआ आ जाए, ये क्या होगा, एफ एम टी। तो उसके बाद हमने यहाँ पर इसका ब्रैकेट क्लोज करा और यहाँ पर फिल्टर का ब्रैकेट क्लोज करा और एंटर। देखिए ये फॉर्मूला पहले अलग से मैंने इसलिए समझाया ताकि आपको वर्किंग समझ में आ जाए, फॉर्मूला काम किस तरह से कर रहा है। फिर अब इसको मल्टीपल हेडिंग के हिसाब से सर्चेबल किस तरह बनाना है, ये भी ट्रिक मैं बताऊंगा अभी आगे, आपको देखते जाइए। अब देखें यहाँ पर हमारे पास नो रिजल्ट, यानी नेम के अंदर बी वाई के नाम का कोई रिकॉर्ड नहीं है। अब मैं अपने नाम का सर्च कर लेता हूँ, मैंने अपना नाम शीट 2 पे रखा है, आपको भी दिखा देता हूँ। शीट 2 पे आ जाए, यहाँ पे मैंने अपना नाम रख दिया, ठीक है जी। अब मुझे एस एच की जो रिकॉर्ड है, जैसे एस एच चले यहाँ पे, एस एच मेरे रिकॉर्ड से शीट पे भी आ रहा है, तो वो सारे रिकॉर्ड आ जाए। और अभी हमने इसको मल्टीपल कॉलम के लिए नहीं बनाया, अभी सिर्फ फर्स्ट नेम के रिकॉर्ड से शो हो रहा है, इसका कोई रेफरेंस यानी फॉर्मूले में हमने यूज नहीं किया। तो एस एच लिख के देखते हैं 2023 और 2024 की शीट के रिकॉर्ड्स का डेटा आ रहा है या नहीं, एस एच और इंटर। अब देखें ये आ गया हमारी करंट शीट 2023 और ये सारे रिकॉर्ड 2024 में मौजूद है शीट पे। तो यहाँ तक ये डाटा सही काम कर रहा है, फार्मूला हमारा सही है जी, यहाँ तक समझ में आ गई बात। अब इसको हमें मल्टीपल बनाना है कॉलम से सर्च के लिए, और इस सेल को ड्रॉप डाउन को बेस करते हुए। तो इसको हम क्या करेंगे, अब फर्स्ट सेल में दोबारा आएंगे, इसमें हमें एक कंडीशन ऐड करनी होगी, इफ ब्रैकेट ओपन, इस सेल को जिसमें ड्रॉप डाउन बनी हुई है ये कंडीशन सेल क्लिक करेंगे, D2 मेरे पास सेल एड्रेस है, इन्वर्टेड कॉमा, फर्स्ट कॉलम क्या है, फर्स्ट नेम। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, फर्स्ट नेम। हेडिंग की सेम स्पेलिंग स्पेस उसी तरह होनी चाहिए जिस तरह ड्रॉप डाउन में होगी, वरना ये फंक्शन काम नहीं करेगा। स्पेलिंग मिस्टेक नहीं हो, स्पेस जिस तरह है, जैसे फर्स्ट नेम में स्पेस है तो वही आपको यहाँ पे भी लिखनी है। अगर यहाँ फर्स्ट नेम सिलेक्ट होगा तो फिर फर्स्ट नेम के हिसाब से सर्चेबल होनी चाहिए। तो कॉमा के बाद वैल्यू लॉजिकल टैक्स ये हो गया,
वैल्यू एफ ट्रू ये फिल्टर फंक्शन हो गया पूरा। ठीक है जी, समझ में आ गई। जो हमने फॉर्मूला लगाया एज इट इज वही फर्स्ट नेम के हिसाब से काम करेगा। अब उसमें चेंजेस क्या करनी है हमें, जब हम यहाँ से कंपनी सिलेक्ट करें तो फिर सर्चेबल कॉलम कौन सा होगा, कंपनी। तो फिर हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे देखें वैल्यू एफ ट्रू तक ये कहानी आ गई हमारी, कॉमा लगा दिएगा यहाँ पे। अब ये कह रहा है वैल्यू एफ फॉल्स, तो वैल्यू एफ फॉल्स अभी हमें नहीं देनी क्योंकि 2 3 4 और कॉलम से सर्चेबल बनेगा ये फॉर्मूला। तो हमें अभी इसकी इस वैल्यू एफ ट्रू को इसके फॉल्स कंडीशन में पेस्ट करेंगे और कॉलम की सिलेक्शन चेंज करेंगे कंपनी की। तो यहाँ से हमें इफ से सिलेक्ट करना है इस फॉर्मूले को, पूरा फॉर्मूला इस तरह से सिलेक्ट कर लें और यहाँ से कर लें कंट्रोल सी कॉपी, और फिर यहाँ पर आ जाए कंट्रोल वी फोर पेस्ट। फर्स्ट नेम के बाद दूसरी हेडिंग क्या है यहाँ पर, कंपनी। तो कंपनी को जाकर हमें यहाँ पे फर्स्ट नेम की जगह टाइप करना है। ठीक है जी, बात समझ में आ रही है। कंपनी टाइप कर लिया। अब जाहिर है सर्चेबल जो बनेगा, तो ये तो हमारी पूरी पूरी रेंज हो गई इस नंबर सर्च। अब सर्चेबल में हमारे पास फर्स्ट नेम था, जब हमारा फर्स्ट नेम हेडिंग टिप कंपनी है तो कंपनी में हम यहाँ पर करेंगे बी। ठीक है जी, कंपनी कॉलम क्योंकि बी है तो बी को सर्चेबल बना, शीट 2 का भी बी, तो बी कॉलम का रेफरेंस। आपका जो भी कॉलम होगा जिसका आपको सर्चेबल करना है वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। ये किस कंडीशन में होगा, जब ड्रॉप डाउन में कंपनी सिलेक्ट होगी। ठीक है जी, ये सेकंड हो गया। बस इसके बाद आपको एक और दफ़ा कॉपी तो ऑलरेडी हुआ है, फिर पेस्ट करें थर्ड कॉलम। थर्ड कॉलम क्या है, सिटी। तो फर्स्ट नेम की जगह पे हम क्या कर देंगे, सिटी। अब तक तो बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है जी, तो सिटी के बाद फिर हमारी रेंज क्या बनेगी, सी। तो ये रेंज तो फुल डाटा की उसी तरह आ जाएंगी जहाँ सर्च में वी स्टेक लगा के हमने रेफरेंस फर्स्ट कॉलम की दी थी, यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, सी। सी रेंज को हमने ऐड करना है सिर्फ यहाँ पे। कितना आसान और सिंपल तरीके से मैं बता रहा हूँ। तो इसी तरह आपका रिस्पांस भी आना चाहिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताया करें, और अपनी फीडबैक से कुछ देखना सीखना चाहते तो उसके लिए भी कमेंट करके लाजमी बताएं। ठीक है जी, ताकि आने वाली वीडियो उस टॉपिक से रिलेटेड फिर कवर की जाए। अब यहाँ पर लास्ट कॉलम हमारा कंट्री हो गया, तो फर्स्ट नेम की जगह पर आ गया कंट्री। ठीक है जी, कंट्री में अब हमारे पास कॉलम क्या बनेगा, यहाँ पे वी स्टैक सर्च वाले के अंदर फंक्शन में डी। बस ये काम था जो देखने में इतना बड़ा लग रहा था। स्टार्ट में फॉर्मूला मैंने कहा था सिंपल तरीके से मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, और जितना आसान तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया है उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर हो सकता है नहीं समझ में आया तो दोबारा देखें वीडियो को, प्रैक्टिस करें अच्छी तरह से, सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। अब वैल्यू ऑफ फॉल्स की जरूरत नहीं है, हमारे पास 4 कॉलम थे, चारों कॉलम कैटेगरी के अंदर ड्रॉप डाउन में सिलेक्टेड, जिस कैटेगरी को सिलेक्ट करेंगे उस हिसाब से सर्चेबल काम करेगा। आखिरी कॉमा हटा दें, यहाँ पर जितनी इफ कंडीशन आपके सामने आ रही होंगी, यहाँ क्लोज करते थे, एक इफ कंडीशन क्लोज हुई, यहाँ पे 2 इफ कंडीशन क्लोज हो गए, इतने ब्रैकेट क्लोज करते हैं। जब इफ आना खत्म हो जाए यहाँ पे समझ लें लास्ट ब्रैकेट क्लोज हो गया हमारा। अब इफ क्लियर हो गया इसका मतलब ब्रैकेट क्लोज हो गए सारे। तो अब एस एच कंपनी सिलेक्ट है, तो एस एच कंपनी से रिलेटेड जो रिकॉर्ड्स होंगे जिसमें एस एच आ रहा है वो सारे यहाँ पे आ जाएंगे। अब देखें मिड में आ रहा हो एस एच, स्टार्ट में आ रहा हो एस एच, तो ये उसके मैच करके आपको रिजल्ट को शो करेगा। अब मुझे फर्स्ट नेम एस एच नेम के हिसाब से देखना है, तो मैंने नेम सेलेक्ट करा। अब जितनी शीट्स के रिकॉर्ड होंगे एस एच के फर्स्ट नेम के वो सारे आ जाएंगे। तो है ना हेल्पफुल, अगर इस तरह की वीडियो आपके काम में आई और आपको हेल्पफुल इस किस्म का डाटा कोई आप यूज़ करते हैं और जिनकी समझते हैं हेल्प होगी उनके साथ भी शेयर करें, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके भी अपनी बताएं मुझे। ठीक है जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। अल्लाह हाफिज़।